तो मेरा ये क्वेश्चन है, इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? तो आप लोग में से बहुत स्टूडेंट सोच में पड़ गए, अरे भाई इंग्लिश क्या है? अगर मैं यही बात आपसे कहूँ हिंदी क्या है तो क्या बोलते हो आप लोग? उर्दू क्या है तो क्या बोलते हो आप लोग? मैथिली क्या है क्या बोलते हो? भोजपुरी क्या है क्या बोलते हो? सबका आंसर ये देते हो, ये भाषा है। जस्ट इंग्लिश भी एक क्या है? हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार, आप लोगों को सुंदरम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इंग्लिश 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ और ये बैच उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश में उन्हें ABCD पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, उनके लिए ये बैच। इसमें अगर कोई एडवांस बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं और क्लास करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बैच आपके लिए नहीं है। ये बैच मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं, आप 0 लेवल से एडवांस लेवल तक ये बैच चलेगी। ये बैच मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर से आगे भी जा सकती है। आप लोग की रिस्पॉन्स जितनी अच्छी मिलेगी उतना इसका ड्यूरेशन बढ़ सकता है। फिलहाल अभी का जो बैच होगा 10 से 15 मिनट का होगा और धीरे धीरे ये बैच 1 आवर का भी हो सकता है, 2 आवर का भी हो सकता है, वो आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। तो उन सभी बच्चों को अब इंग्लिश से बेफिक्र हो जाना है जिन्हें इंग्लिश में अब कुछ नहीं आती है। अगर आपको कोई इंग्लिश सिखाने वाला नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा? आपसे मैं सिर्फ एक कहूँगा, आप मुझे YouTube पर मैं जो वीडियो डालता हूँ पूरा वीडियो आप बस देखिए। जैसे आज का क्लास है, आज का क्लास अवश्य देखिए, ठीक है। और आप लोग को इसके पहले एक चीज़ मांगूंगा, सिर्फ लाइक। आप सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने डिसलाइक कर दिया है। आप तो डिसलाइक वैसे करते नहीं हो, मैं मान लूँगा कि आप लोगों ने डिसलाइक कर दिया, यानी वीडियो पसंद नहीं आई है। मेरा जो ये प्रयास है आपको अच्छा नहीं लगा। ये प्रयास उन बच्चों के लिए है जो सीनियर में तो हो गए, क्लास 12th में चले गए, ग्रेजुएशन में चले गए और इंग्लिश 0। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे बाबू। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। तो आपसे एक क्वेश्चन है, अब मैं जो क्वेश्चन करूं अगर आपको आता है तो तुरंत उसको कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जब आंसर दूं और तब कमेंट करें, ये अच्छा नहीं है। अपने आप को भी जांचिए, परखिए कि मुझे कितना आ रहा है। ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन है, इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? तो आप लोग में से बहुत स्टूडेंट सोच में पड़ गए, अरे भाई इंग्लिश क्या है? अगर मैं यही बात आपसे कहूँ हिंदी क्या है तो क्या बोलते हो आप लोग? उर्दू क्या है तो क्या बोलते हो आप लोग? मैथिली क्या है क्या बोलते हो? भोजपुरी क्या है क्या बोलते हो? सबका आंसर ये नहीं देते हो, ये भाषा है। जस्ट इंग्लिश भी एक क्या है? भाषा है। तो बाबू डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ बोलना पड़ेगा। मेरे साथ जितना बोलोगे मैं बुलवाऊंगा भी, उतना आपका इंग्लिश अच्छा होगा। ओके, मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है ना? जितना मैं बुलवाऊं उतना बोलना है। मैं आपको इस बैच में वादा करता हूँ इंग्लिश बोलना भी सिखाऊंगा, लिखना पढ़ना बोलना सब पे डिस्कस करूंगा। इसलिए बेफिक्र होकर ये क्लास करना है, ना डरना है। क्यों डरना है? अब तो मोबाइल से बाहर निकल के कोनो थोड़ी पिटाई करने वाले हैं, इसलिए आराम से पढ़ोगे। यहाँ ना तो शर्म की बात है, आपका उम्र 24 साल 25 साल 30 साल हो गया और इंग्लिश कुछ नहीं आती है, तो यहाँ शर्माना भी नहीं है, अकेले में आप वीडियो देख सकते हो। तो ये सभी के लिए बैच है जो इंग्लिश में 0 है। तो बेटा ये फाइनल हो गया, इंग्लिश एक क्या है? भाषा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। बेटा इसका हिंदी होता है, अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है ना? हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी में बोल दिया करूंगा। जो स्टूडेंट को लग रहा है कि मुझे हिंदी लिख लेना चाहिए, तो आप लोग एक नोटबुक निकाल सकते हो और उस पर इसका हिंदी लिख लो। बेटा जो ये क्लास करते हो ना, इतनी इतनी मोटी वाली कम से कम 2-3 कॉपी खरीद लेना। मैं बहुत पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में, इतना पढ़ाने वाला हूँ शायद आपका मन उकस जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके चले जाऊंगा, ठीक है ना? और जो पहले ही मैं बोल चुका हूं, जिन्हें अंग्रेजी लग रहा है कि मैं जानता हूं, उसके लिए ये क्लास है ये नहीं है, छोड़ दो ये क्लास करना, क्योंकि लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं। बेटा
एडवांस लेवल को तो सब पढ़ाते हैं, जीरो लेवल को तो कोई पढ़ाता ही नहीं है यूट्यूब पर। मैं हूँ ना जीरो लेवल वाले को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग उन सबको वीडियो देख सकते हो जो एडवांस ही डायरेक्ट पढ़ाते हैं। हम तो जीरो टू एडवांस चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा समझ लो इंग्लिश एक क्या है, भाषा है, और भाषा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब अंग्रेजी एक भाषा है, जब हिंदी हम बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे कठिन भाषा हिंदी है, और उसको हम आसानी से बोल लेते हैं, ये ससुरा कौन खेत की मूली है, इसको भी आसानी से हम बोल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन और होगा कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। आप लोग जानते हैं लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का परिभाषा क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। हाँ फंस गए ना, माथा और हंसोत रहे हैं ना, लैंग्वेज क्या है। कोई बात नहीं, मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो आप लोग लैंग्वेज लिख के डैश दीजिए। हम लोग लैंग्वेज का परिभाषा जानते हैं। देखिए बेटा, मैं सभी का डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे स्कूल में टीचर, कोचिंग में टीचर आपके बोर्ड के सामने पढ़ाते हैं, मेरे पास पीपीटी नहीं है और ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, मैं जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा। तो आप भी अपने कॉपी कलम निकालो, जैसे कोचिंग में पढ़ते हो वैसे ही यहाँ पढ़ो, तब इस वीडियो का, इस क्लास का बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो लैंग्वेज का परिभाषा लिखिए। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द communication through which we express our feeling before others। बेटा देखिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स। इसका हिंदी होता है भाषा संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी भाषा संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में अपनी भावनाओं को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। वही बात अगर हम इंग्लिश में बोले, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन व्हिच थ्रू वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स, तो ये किस भाषा में हम आपके सामने अपनी भावनाओं को प्रकट किए, ये इंग्लिश में प्रकट किए। ओके, तो भाषा क्या है, भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना, किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड, कम्युनिकेट, लैंग्वेज को कम्युनिकेट हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज का है, कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज का है वो तीन प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। पहला है ओरल, ओरल मीन्स मौखिक, यानी जो हम मुंह से बोलते हैं तो वो हो जाता है ओरल। अभी जो हम आपको भाषा जो आपके सामने भेज रहे हैं वो मुंह के द्वारा, यानी मौखिक, मुंह से जो हम बोलते हैं, माउथ के द्वारा जो हम बोलते हैं वो होता है ओरल। तो मौखिक होता है, भाषा को इस माध्यम से भी दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। दूसरा होता है बेटा रिटेन, यानी लिखित। दूसरा क्या होता है, लिखित, यानी लिखकर। अभी जो मैं भाषा आपको दे रहा हूं बोर्ड पर वो लिखित भाषा है। जैसे आप एप्लीकेशन किसी प्रिंसिपल को देते हो तो वो आपके एप्लीकेशन के आप पढ़कर आपके भावनाओं को समझ लेते हैं और आपको जो एप्लीकेशन में डिमांड करते हैं पूरा करते हैं। तो वो जो भाषा आप लिख के देते हो उस समय क्या हो जाता है, वो भाषा आपका लिखित हो जाता है। और तीसरा आपका होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब सांकेतिक, सांकेतिक। बेटा ये भाषा की यूज प्राय डम यानी गूंगा व्यक्ति करते हैं ज़्यादा। अगर भूख लगा रहता है तो क्या बोलते, नहीं सुनते तो क्या बोलते, ऐसे इशारा करते हैं। ये हो गया सिंबॉलिक। अब ट्रेन पे तो सभी चढ़े होंगे, ट्रेन पे जब चढ़ते हो तो रेड सिग्नल आती है, ट्रेन रुक जाती है, यानी वो भाषा संकेत में दिया आप ट्रेन को आगे नहीं बढ़ना है, और वहीं ग्रीन सिग्नल आया ट्रेन खुल जाती है। क्यों, वो संकेत के माध्यम से ट्रेन को जो पायलट होते हैं उनको बतलाते हैं कि आप
इस संकेत के माध्यम से रेड आएगी तो रुकना है, ग्रीन आएगी तो चलना है, इस तरह संकेत मिलती है उसको। तो वो भाषा जो होता है सिंबॉलिक होता है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। लैंग्वेज को हम 3 माध्यम से प्रकट करते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन माध्यम होता है ओरल, उसके बाद रिटन और लास्ट में होता है सिंबॉलिक। तो डियर फ्रेंड्स, भाषा, जब इंग्लिश एक भाषा है तो इंग्लिश को हम सीखेंगे कैसे? तो आप लोग को पता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण को पढ़ना पड़ता है। तो इंग्लिश एक भाषा है, तो इंग्लिश को सीखने के लिए मुझे इंग्लिश व्याकरण की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? इंग्लिश व्याकरण का। तो बेटा लिखोगे इंग्लिश ग्रामर। अब हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण। तो पहले हम लोग अंग्रेजी व्याकरण का परिभाषा जान लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे ए सेट ऑफ रूल्स which teaches us how to read, write and speak in English correctly is called English grammar। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का मैंने डेफिनेशन दिया है, ए सेट ऑफ रूल्स, रूल्स होगा बेटा, यहाँ रूल्स लिख सकते हो, ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। दैट मीन्स नियमों का वैसा समूह जो हमें अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। यानी नियमों का वैसा समूह जो हमें अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। ओके, तो अंग्रेजी ग्रामर को पूरा पढ़ने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को पूरा स्टडी करने के लिए हमें इंग्लिश के जो ब्रांचेस होते हैं उनके पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जानेंगे हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ऑल द स्टूडेंट्स राइट डाउन, देयर आर 5 branches of English grammar। There are 5 branches of English grammar। इंग्लिश ग्रामर के 5 शाखाएं हैं। पहला लिखेंगे ऑर्थोग्राफी, दूसरा लिखेंगे एटिमोलॉजी, तीसरा लिखेंगे सिंटैक्स, चौथा लिखेंगे पंक्चुएशन एंड 5वां लिखेंगे प्रोसोडी। डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी व्याकरण के 5 शाखे हैं। पहला है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। इसमें हम लोग लेटर, वोवेल, अल्फाबेट, कंसोनेंट, सेमी वोवेल, साउंड, ये सभी का चर्चा करेंगे। दूसरा है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार, यानी अंग्रेजी व्याकरण में कितने शब्द होते हैं, सभी शब्दों की डिस्कस हम बढ़िया से इटिमोलॉजी में करेंगे। सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विचार, और हम यहीं से ट्रांसलेशन बनाना भी सीखेंगे। और इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप गिनती 1 2 3 4 5 एंड 6 7 से आप ट्रांसलेशन बनाना सीख सकते हैं, वो सिंटैक्स से सीखेंगे। और 5वां है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। इनमें सभी चिन्हों का यूज मैं बताऊंगा जो आपको व्याकरणीय दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और लास्ट में हम प्रोसोडी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस पर, वैसे इसकी ज़रूरत उतना नहीं होगी, ये छंद विचार होता है, ये लिटरेचर के लिए उपयोगी होता है। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफी। एक क्लास में ही ऑर्थोग्राफी को समाप्त करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो आपको बताना है आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, और लास्ट में यही कहेंगे लाइक कर दीजिए, और बहुत मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।